सभी को जय मसीह की परमेश्वर की हज़ूरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आप प्रभु में बहुत ब्लेस हो। आमीन। कि आज का वचन जो है वो हमारे जीवन को बदलेगा और हमको परमेश्वर की ओर बढ़ाएगा। आमीन। कि आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एक शारीरिक स्वभाव और परमेश्वर का स्वभाव क्या है। हम पहले वचन को देखेंगे। फिलिपिया की पुस्तक 2 और उसके 5 में लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। वचन क्या बताता है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। हालेलुया। कि आज हमारा स्वभाव कि क्या प्रभु यीशु मसीह वाला है? आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करो। आप खुद अपनी अंदर देखो कि मेरा स्वभाव परमेश्वर के जैसा है। परमेश्वर का स्वभाव था प्रार्थना करनी, बाइबल पढ़ना, फास्टिंग रखना, पिता की ओर देखना, पिता के आज्ञाओं को मानना, जो चीज़ वचन के विरुद्ध में है उसको ख़त्म करना। हालेलुया। कि आपको खुद अंदर देखना पड़ेगा कि मेरा स्वभाव क्या परमेश्वर के जैसा है। कि बाइबल हमें ये बताती है कि जब पतरस और मत्ती जो परमेश्वर के चेले थे, वो जो पहले थे, वो संसार में थे, उनका जो स्वभाव था वो संसारिक था। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपनी हुजूरी में अपनी ओर बुलाया, वो उनका स्वभाव पर जब वो परमेश्वर के साथ संगति करने लग गए, परमेश्वर के साथ उठने बैठने लग गए, उनका स्वभाव चेंज हुआ। हालेलुया। कि आज वो पवित्र आत्मा हमको दिया गया है कि हमारे स्वभाव को चेंज करता है, हमारे अंदर जो कड़वाहट है उसको ख़त्म करता है। हालेलुया। आज बहुत मुद्दा चल रहा है कि फलाना कोई पास्टर उठ रहा है कि दूसरे पास्टर को बोल रहा है, एक दूसरा पास्टर उसको दूसरे पास्टर को बोल रहा है। ये हमको खुद देखना पड़ेगा कि हमारा स्वभाव परमेश्वर के जैसा है कि नहीं। वचन में तो लिखा हुआ है पर यीशु मसीह का ऐसा स्वभाव था, वो गाली सुनकर वो गाली नहीं देता था, वो मार खा लेता था। उसको कितने लोग कुछ बोलते थे, वो तब भी उनको नहीं बोलता था। हाँ, जहाँ उनको उसको बोलना था वो बुद्धि के साथ बोलता था कि वो अगला बंदा चुप हो जाता था, रिप्लाई नहीं करता था। आज मसीहों के स्वभाव वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। ये वचन परमेश्वर ने मुझको काफ़ी दिन से दिया हुआ है। मैं वचन को पढ़ रहा था, तब परमेश्वर ने मेरे स्पिरिट में डाला था ये वचन, मेरे को बहुत आत्मा में टच किया था। कि अभी मैं कुछ वीडियोस को देख रहा था, एकदम से पवित्र आत्मा ने मेरे को गाइड किया कि नहीं, तुम्हें वीडियो बनानी है। मेरा दिल नहीं था कि मैं वीडियो को बनाऊं, कि परमेश्वर ने अगुवाई की कि मैं वीडियो को बनाऊं और आपके साथ शेयर को करूं। मेरा बस यही आपको मैसेज देना चाहता हूं कि आपका स्वभाव परमेश्वर के जैसा होना चाहिए। आपका उठना बैठना चलना फिरना परमेश्वर के जैसा होना चाहिए। आपके जो यूट्यूब चैनल्स हैं, आपका व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो, वो परमेश्वर के जैसा होना चाहिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए, ना कि किसी को नीचा करने के लिए, ना कि किसी को शर्मिंदा करने के लिए। हालेलुया। लोग आज वीडियोस के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। किसी ने गलती कर दी, उसने तो पहले गलती कर दी, उसके अंदर तो पहले ही पश्चाताप है, उसके अंदर तो पहले ही इतना शर्मिंदगी आ गई है। अब आप लोग जो हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर कलीसियाँ हैं जो चर्चेस में जाती हैं, अच्छी हैं, तो उनके चैनल्स के ऊपर देख रहा हूँ उस बंदों को टारगेट कर रही हैं। तो भाई पहले ही वो बंदा शर्मिंदगी में है, पहले ही उसने पाप कर लिया है, वो अकेला महसूस कर रहा होगा। आप ऊपर से उसको वीडियो बना कर उसको और नीचा कर रहे हो। बाइबल में लिखा है कि जो कोई गिरे, जो कोई कमज़ोर हो, जो कोई निर्बल हो, दूसरा उसको उठाए, ये नहीं कि उसको और नीचे गिराए। उठाना है, परमेश्वर के लोगों को उठाना है। पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, उसने बड़े-बड़े चमत्कारों को, हीलिंग्स को, प्रोफेसिस को, मिरेकल्स को देखा था। थोड़ी सी रोटियों को उसने हज़ारों में बनता हुआ देखा था। वो भी एक समय पे गिर गया कि अब क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला कि मैं तेरे को ठुकरा दिया है, कि अब मैं तेरे पास नहीं आऊँगा।
नहीं, प्रभु यीशु मसीह जी उठकर उसके पास फिर गए। प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए, वो तो अपना काम करने चले गया था। पतरस अपना काम करने चले गया था। आप बाइबल को पढ़ो कि वो समुद्र के किनारे पे था, मछलियों को पकड़ रहा था, अपना काम कर रहा था। जब वो गिर गया था, जब उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया था, पतरस नहीं परमेश्वर के पास गया, प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास आए कि उसको बोला कि तू मेरे से प्रेम करता है। उसने बोला हाँ। परमेश्वर ने उससे 3 बारी इकरार करवाया, जो कि उसने इनकार किया था, पाप किया था। अब आप सोचो कि प्रभु यीशु मसीह माफ़ नहीं करते? माफ़ करते हैं, वो चंगा करते हैं। बस लोगों के अंदर स्पिरिट्स हैं विरोध करने की। अब परमेश्वर की हुजूरी को अपनाएं, परमेश्वर के जैसा स्वभाव रखें। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, इतना ही मैसेज है। मैं ज़्यादा कुछ बातों को नहीं खोलना चाहता, सिर्फ हम वचन में से ही जवाब दे सकते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं, जो मिसेस कर रहे हैं, वो इतने फ्री हैं कि अपने चैनल्स के ऊपर वीडियोस को डाल रहे हैं, छोटी छोटी बातों की छोटी छोटी रिप्लाई कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन के ऊपर बड़ा विजन है परमेश्वर का, बड़ा मकसद है परमेश्वर का, रोगों को बचाने का। तुम ऑलरेडी परमेश्वर के कामों को कर रहे हो, तुम छोटी छोटी बातों के ऊपर रिप्लाई करने लग गए, तो कैसे होगा? कैसे क्रिश्चियनिटी बढ़ेगी? कैसे ग्रो करेगी? कैसे नए लोगों के अंदर विश्वास बढ़ेगा? कैसे उनका स्वभाव चेंज होगा? जब पास्टर्स का, जब परमेश्वर के जो लोग हैं बड़े बड़े, उनका ही स्वभाव रिप्लाई देने का है, विरोध करने का है, तो वे कैसे, जो नए लोग आएंगे क्रिश्चियनिटी में, उनका कैसे स्वभाव चेंज होगा? वो पास्टर्स को देखकर ही चेंज होते हैं। जो पास्टर्स के ऊपर मत्सा है, जिन चर्चों में जाते हैं, उनको ही देख के वो चेंज होते हैं। हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल फादर जो अपोस्टल अंकुर यूसुफ जी हैं, वो बात को क्लियर करते हैं, वो विरोध नहीं करते किसी का, वो बात को क्लियर करते हैं। जो लोग बोलते, उन बातों को क्लियर करते हैं। सही बोलते हैं हमारे स्पिरिचुअल फादर। अधूरा ज्ञान बंदे को नाश की ओर ले जाता है। कोई बात नहीं, पर हम प्रेयर करेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, शीत करे, और ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की सुन में बने रहें। आमीन।